एक और इम्पोर्टेंट सवाल इसी से जुड़ता है कि मल्टीपल पार्टनर्स होना। अब लोगों का कहना है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो वैल्यूज आप अपने बच्चों को दोगे और जो रिलेशनशिप की आप उनको इमेज दोगे, बच्चा आपके घर से प्रोग्राम होता है। दुनिया में कितना भी गंद हो, कूड़ा हो, कैजुअल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है, अल्कोहल को प्रमोट किया जा रहा है या होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। और बहुत ओपनली बड़े शान से आज की जनरेशन बोल रही है कि हम इस तरीके की शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में हैं। आपसे भी लोग कहते होंगे कि ये तो इस आज के ज़माने की सच्चाई है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे या नहीं जानते तो आप बहुत ओल्ड फैशन है, ज़माना बहुत बदल गया है, आपको बदल जाना चाहिए। या तो माँ को रोते हुए देखा है उसने, परेशानी में देखा है, अपने फादर की किसी तरीके की डोमिनेंस देखी है, या मदर ऐसी है डोमिनेटिंग और फादर को बहुत ही सबमिसिव देखा है। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ और अगला सवाल जो है वो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। जेन जी खास तौर से, क्योंकि मैंने शुरुआत में जिक्र किया टिंडर एंड बम्बल, ये कोई नई बात नहीं। अब हम कई सालों से इसे देख रहे हैं और उसके जरिए रिलेशनशिप में जाते हुए लोगों को भी देख रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने एक नई तरह की प्रॉब्लम है। वन नाइट स्टैंड के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं, सिचुएशनशिप के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब जब असल में लाइफ पार्टनर ढूंढने की बारी आती है तो शायद वो भूल ही गए हैं कि लाइफ पार्टनर में देखना क्या है। उन्हें टिंडर पर जाकर डेटिंग करना पता है, बम्बल के जरिए एक इंसान को पसंद करना है, स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करना है वो तो पता है, लेकिन इसके बाद क्या? सिचुएशनशिप तक बात आकर पूरी हो जाती है, उन्हें अब पता ही नहीं है कि मुझे लाइफ पार्टनर ढूंढना कैसे है। उम्र बीत रही है और उसके बाद वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि इतने सारे लोगों के साथ मैं रिलेशनशिप में रहा या रही, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, आजकल जो ये कल्चर चल गया है ना, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ऐसे बहुत सारी पॉपुलर टर्म आ गई हैं और बहुत ओपनली बड़े शान से आज की जनरेशन बोल रही है कि हम इस तरीके की शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में हैं और उसमें वो किसी भी लिमिट को क्रॉस करने में बिल्कुल भी कोई शेम फील नहीं करते हैं। ना वो दूसरे को ब्लेम करते हैं और ना ही वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ब्लेम किया जाए। और वो अपने बॉडी काउंट्स भी बढ़ाने में बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और प्राउडली बताते हैं कि मेरा बॉडी काउंट इतना है, यानी कि मैंने इतने लोगों के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी बनाई है। बट ये सारी जो रिलेशनशिप है ना, ये इनके माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर रही है कि अब इनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जो आदमी जैसा है उसे वैसा ही दूसरा भी दिखाई देता है। उसने अगर कैजुअल रिलेशनशिप की है, वन नाइट स्टैंड किया है, उसने किसी के साथ होते हुए भी और 4 लोगों को अपने साथ घुमाया है, तो उसको लगेगा सारी दुनिया ही ऐसा कर रही है। तो वो ना रिलेशनशिप को लेकर कभी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ही नहीं पाएगा। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं वेब सीरीज और जो हमारी मूवीज में दिखाया जाता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे टाइम में जिस तरीके की मूवीज आती थी उसका इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर था। आज जिस तरीके की वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें इस तरीके की कैजुअल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है, अल्कोहल को प्रमोट किया जा रहा है या होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, वो सब हमारे बच्चों के दिमाग में जा रहा है। पर आपसे भी लोग कहते होंगे कि ये तो इस आज के ज़माने की सच्चाई है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे या नहीं जानते तो आप बहुत ओल्ड फैशन है, ज़माना बहुत बदल गया है, आपको बदल जाना चाहिए। इस तरीके से कई बार जो है ना यंगस्टर्स बहस करते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं, पर बात समझ में है ना कि उनका भी मैच्योर माइंड है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग ब्रेन है तकरीबन 25 साल तक डेवलप होता है पूरी तरह से। तो अब बच्चा अगर 16 साल का है, 17-18 साल का है, तो अभी वो लाइफ को उस नजरिए से देख ही नहीं पा रहा है जो आगे चलकर लाइफ की रियलिटी उसके सामने आएगी। इस तरीके से कैजुअल रिलेशनशिप में कैसे सरवाइव करेगा? वो जो एक सेंस ऑफ सेफ्टी हमें हमेशा से चाहिए, एंसेस्टर्स के टाइम से हम लोग ग्रुप बना के रहा करते थे, तो वो ग्रुप कहाँ से मेंटेन करेगा? वो कहते हैं कि ग्रुप की जरूरत क्या है, हम अकेले काफी हैं। ये ना ऐसे कहना कि ग्रुप की जरूरत क्या है, अकेले काफी है, ये तब तक है जब तक एक जवानी का जोश है और अभी सब कुछ रोजी रोजी है। जब रियलिटी हिट करेगी ना तो पता चलेगा कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप की हमेशा से जरूरत थी, आज भी है, और इंसान कितना भी तरक्की कर ले वो हमेशा ही रहेगी। आज रिलेशनशिप में भले ही आप एक दूसरे के खर्चे उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दोनों पार्टनर इंडिपेंडेंट होते हैं, अच्छी खासी एजुकेशन लेते हैं और कमाते अच्छा है। तो अब बेसिक नीड, सर्वाइवल नीड्स पूरी की जरूरत नहीं होती है, ना फीमेल की कि वो मेल पार्टनर से एक्सपेक्ट करिए और ना ही मेल की। मेल्स की तो चलो पहले भी नहीं होती थी, मेल को पहले से प्रोग्राम किया जाता है कि उसी को ही सबके सर्वाइवल का अरेंजमेंट करना है। बट अब फीमेल की कंडीशनिंग भी चेंज हो गई है। अब उन्हें पार्टनर इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे खर्चे उठाएगा या मेरे को खाना खिलाएगा या मेरे को कपड़े दिलाएगा, अब उसको यह कि एक कंपैटिबिलिटी चाहिए। पर जो हमारे जेंजीज हैं आजकल, जो इस तरीके की रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म में विश्वास करने लगे हैं, अभी वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनसे बात की जाए तो वो ओल्ड स्कूल बता देते हैं कई बार, या वो बोलते हैं कि नहीं ये तो फन के लिए है, ये सारे एक्सपीरियंसेस भी होने बहुत जरूरी हैं।
ठीक है, एक्सपीरियंसेस होने ज़रूरी हैं, पर एक बात बताइए, आप कितने एक्सपीरियंस लोगे? आप अपनी बॉडी को गलत प्रोग्राम कर रहे हो। आपकी बॉडी के पास वो मेमोरी सेव रहती है। आप जो भी बात कर रहे हो किसी से, वो सब आपके अंदर प्रोग्रामिंग चल रही है। सिर्फ एक थॉट ये लानी है कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ भले ही टेम्परेरी है, लेकिन ये मेरे अस्तित्व का यानी कि मेरी प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया है, बॉडी का भी एंड माइंड का भी। अगर मैं आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद अपनी लाइफ को देखूंगा, ये प्रोग्रामिंग मुझे बॉदर करेगी ही करेगी। तो यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ पर अपने बच्चों के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसकी वैल्यूज और एक अच्छी हेल्थी रिलेशनशिप का डेमोन्स्ट्रेशन दे। पर यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। आज ना जेनजी ना अपने घर में पेरेंट्स के बीच में ये देख रहा है कि ये 2 लोग साथ में तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और ये लोग ना एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो चुके हैं और फिर भी बस समाज के लिए या हमारे लिए रह रहे हैं। तो वो ही सोचते हैं कि हमें कमिटमेंट में नहीं रहना है, हाँ। हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं है, जब चाहूं मैं फ्री हो जाऊं मैं। क्योंकि उसने देखा है सफर करते हुए, या तो माँ को रोते हुए देखा है, उसने परेशानी में देखा है, अपने फादर की किसी तरीके की डोमिनेंस देखी है, या मदर ऐसी है डोमिनेटिंग और फादर को बहुत ही सबमिसिव देखा है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ यहाँ पर बुरी पिक्चर है, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट्स में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में फंसना ही नहीं चाहता, इसलिए उसे शॉर्ट टर्म चाहिए सब चीजें। लेकिन जिन बच्चों के घर में आज भी हेल्दी रिलेशनशिप है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर ही जाएगा। मेरे बहुत सारे जो 20-21 साल के बच्चे जो होते हैं, वो क्लाइंट्स हैं, मतलब वो इसलिए कि स्टडी के प्रेशर की वजह से कोई एंजाइटी में आ गया या किसी का कुछ ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो 21 साल की लड़की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रही थी। वो ये नहीं है कि उसे वन नाइट स्टैंड या नैनोशिप या कुछ ऐसा नहीं, वो लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर में अपने पेरेंट्स की एक हैप्पी मैरिज की इमेज देखी है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिलेशनशिप का मीनिंग एंड इमेज क्या पड़ा हुआ है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप ये जो कैजुअल रिलेशनशिप है उसकी तरफ जाओगे या फिर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को वैल्यू करोगे। आज भी जमाना पहले भी खराब था, आज और ज्यादा हो गया है, आने वाला वक्त हो सकता है और भी ज्यादा हो। पर जो वैल्यूज आप अपने बच्चों को दोगे और जो रिलेशनशिप की आप उनको इमेज दोगे, बच्चा आपके घर से प्रोग्राम होता है, दुनिया में कितना भी गंद हो, कूड़ा हो, लेकिन अगर आपके घर से उसकी राइट कंडीशनिंग है तो उस पर बाहर के कूड़े का बहुत कम असर आता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल इसी से जुड़ता है कि मल्टीपल पार्टनर्स होना। अब लोगों का कहना है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल लोगों के कई रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल पार्टनर्स होना, एक ऐसी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी जो बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी मानी जाती थी, वहाँ पर आज मल्टीपल पार्टनर्स होने को इतना इजीली लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इसका आपके दिमाग पर क्या असर हो रहा है, भावनात्मक तौर पर आप कैसे बदल रहे हैं इससे? मल्टीपल पार्टनर्स को आज एक्सेप्टेंस ओपनली तो फैमिलीज में अभी भी नहीं है। अगर आपकी वाइफ को पता चल जाए कि आपका बाहर भी रिलेशन है तो उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा, वो ऐसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके की फैमिलीज हैं आजकल जिन्होंने, एक आदमी ने 2-2 वाइफ रख रखी है और ये बढ़ता जा रहा है, है ना, इस तरीके से नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ठीक है कि अगर आप 2 वाइफ भी रखते हो और पहली वाली को प्रॉब्लम नहीं है तो आप रख सकते हो। और ऐसे ही एक, और ये सोशल मीडिया पे बहुत हिट भी हो रहे हैं, बहुत हिट हो रहे हैं, काफी पॉपुलर, नेम, फेम, मनी सब कुछ आ रहा है, कुछ अनयूजुअल देखने को मिल रहा है। यस, अनयूजुअल देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से कहीं पर आपको अगर फीमेल के एग्जांपल्स तो कम ही दिखाई देंगे कि एक फीमेल ने मल्टीपल पार्टनर रख रखे हैं, मेल्स के थोड़े से इस तरीके से दिखाए जाते हैं और उनको बड़ा नॉर्मलाइज किया जाता है कि ये तो कूल वो है, इसमें क्या गलत है। और पहली वाली वाइफ कंसेंट दे देती है और इस तरीके से वो लोग ऐसे हैप्पी पिक्चर दिखाते हैं कि जैसे उनका 3 लोगों का ग्रुप तो 2 लोगों से भी ज्यादा हैप्पी है और बहुत ही मजे कर रहे हैं वो। तो जो भी हम बार बार इस तरह से देखते हैं और हम देखते हैं यार इनके पास ना नेम, फेम, मनी सब आ रहा है, यानी कि यार ये तो बढ़िया चीज है। मतलब वहीं से तो देख के हमारे वो चीजें सेट होने लगी हैं। आज भी अगर आप आम घरों की बात करोगे, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस में बिल्कुल टॉप रिच क्लास लोग हों या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ईजी होगी इस चीज की एक्सेप्टेंस। अब लोग सर्वे वगैरह में भी ओपनली बताने लगे हैं कि जो है ना, हाँ शादी के अलावा हमारा और भी अफेयर रहा है या अभी हम अफेयर में हैं। अब कोई भी इंसान मल्टीपल पार्टनर रखता है
तो उसके पीछे ना बड़ी सारी साइकोलॉजिकल वजह होती है। कंप्लीटली गलत भी नहीं कह सकते और कंप्लीटली सही भी नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फीमेल क्लाइंट जो बहुत गिल्ट रिडन थी कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन जब उनसे बात की गई तो पता चला उनका हस्बैंड उन पे कभी भी हाथ उठा देता है, गंदी गंदी गालियां देता है। उसको बोलते तू 2 कौड़ी की औरत है, तेरे को तो कोई भी नहीं पूछेगा। ये भी बोलते तेरे को तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको इमोशनल, फिजिकल, हर लेवल पर अब्यूज करना, बहुत ज्यादा। वो अंदर अंदर जीना नहीं चाह रही थी। अब ऐसी वीक स्टेट में उसकी जिंदगी में एक इंसान आता है जो उसे नोटिस करना स्टार्ट करता है, उसे वैल्यू देना स्टार्ट करता है, उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करता है, उसे भी एक जिंदा इंसान मानकर पूछ लेता है कि तेरे को क्या बढ़िया लगता है। अब ऐसा इंसान जो बिल्कुल मरने की सोच रहा था, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया जिसने उसे ये बताना शुरू किया कि हाँ तुम भी जिंदा इंसान हो, तुम में भी कुछ है। अब उसके साथ एक रिलेशनशिप बन गई जिसमें कि उनका एक इमोशनल कंफर्ट है, हर लेवल पर कंफर्टेबल है। अब इसे एक मरते हुए को आप संजीवनी मिल गई, तो अगर हम इस नजरिए से देखेंगे तो ये रिलेशनशिप कोई बुरी नहीं है। रोज गालियां पड़ रही थी, उसे बताया जाता कि कुत्ता भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा, तो ऐसे इंसान के लिए तो जीने का सहारा बन गया ना एक। लेकिन वहीं पर अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर के आए हुए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या अब आपकी सोच बदल गई है, आपको कुछ बेटर दिख गया है और जस्ट आप स्विच कर रहे हो जस्ट ऐसे, या एक कहते हैं ना, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड है, थोड़ा सा अपनी ईगो को और इन्फ्लेट करने के लिए, इस तरीके से आप माचो मैन टाइप दिखाने के लिए, सिग्मा मेल फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ों के लिए गलत है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, आपको उतना ही स्ट्रेस आएगा, क्योंकि हर आदमी की अपने आप की एक्सपेक्टेशंस हैं, टाइम की डिमांड है, आपसे मॉनेटरी डिमांड्स भी होंगी, आपसे सोशल नीड्स भी होंगी, उसकी बहुत सारी कुछ होंगी, तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे उस चीज़ को। और जो लोग ये कहते हैं कि हम मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए दिमागी तौर पर वो कुछ समय के बाद कितने बदले हुए होंगे? देखिए, जो भी कहते हैं ना कि मैनेज कर सकते हैं ना, वो बेसिकली मैनेज ऊपर से ही कहते हैं कि कर सकते हैं, नहीं होता, अंदर अंदर बहुत स्ट्रेस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, तो उन्होंने 2 शादियां कर रखी है और दोनों प्रॉपर शादी करी, मतलब एक तो उनकी घर वालों की उससे हुई थी और दूसरी उन्होंने मंदिर में पूरी प्रॉपर शादी करी। और एक शादी में उनके 3 बच्चे हैं और दूसरी शादी में उनके 2 बच्चे हैं। काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी अच्छा कारोबार है। दोनों वाइफ अलग अलग शहर में रहती हैं और पता नहीं है पहली वाली को कि दूसरी वाली वाइफ है और 2 बच्चे हैं उससे, ये नहीं पता उसे। तो वो टूर वूर का काम करते हैं, तो वो आसानी से मैनेज कर लेते हैं। दूसरी वाली को पता है कि आदमी पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि उससे प्यार हो गया था तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने अपना पहले से सिक्योरिटी करा ली है, प्रॉपर्टी और वो सब चीज़ों को लेकर, तो इसलिए वो भी ओके हो गई अब कि भाई है पहली वीव को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। कई बार क्या होता है, वो अपना टूर प्लान करते हैं कि मैं काम भी कराऊंगा और सेकंड वाली वाइफ के पास भी चला जाऊंगा। उसी टाइम पर फर्स्ट वाली वाइफ की कोई नीड होती है तो उसकी इमोशनल नीड निगलेक्ट होती है। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार मेरी वाइफ की बहुत तबीयत खराब हो गई और उसको मेरी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी उस टाइम पर, कि हालांकि मुझे उससे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खास प्यार नहीं है, लेकिन एक लगाव है बच्चों की वजह से भी और इस वजह से भी कि वो अच्छी औरत है। तो उस टाइम पर मुझे इतना स्ट्रेस हुआ, इतना गिल्ट हुआ कि मेरे को लिटरली अपनी हार्ट बीट बहुत तेज तेज सुनाई आ रही थी। और मैं जब अपनी सेकंड वाइफ के पास गया तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगा और वो भी मेरा चेहरा और सब चीज़ें देखकर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैंने उससे बोल दिया कि ऐसे से उसकी तबीयत खराब है और मुझे बड़ा वो, उस बात पे उसने बहुत कलेश करे कि अगर उससे इतना लगाव प्यार था तो हमें यहाँ क्यों रख रखा है, और ये सब चीज़ें, इतना स्ट्रेस, और उस वजह से उनकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई और उनको एक कांस्टेंट एंग्जाइटी रहने लगी है। अब उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई। एक स्ट्रेस रहता है कि कैसे मैनेज करूं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, अभी वो 48 के, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत टिपिकल हो जाता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी अपने राइट्स के लिए मुंह खोलने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ये कह रहा है कि इजीली मैनेजेबल है, तो सच में मैनेजेबल है। उससे बड़े सारे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस और बड़ा सारा स्ट्रेस झेलना ही पड़ रहा है। बट ये चीज़ें देखिए, अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहें तो डेफिनेटली गलत है। लेकिन अगर किसी इंसान की ज़िंदगी बच रही है, उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ रहा है, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हैं और अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप एक से ज़्यादा पार्टनर, लेकिन वो पार्टनर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए।
पार्टनर का मतलब सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं होता, जिसके साथ आप फिजिकली भी कंपैटिबल हो, सेक्सुअली भी कंपैटिबल हो, इमोशनल लेवल पर भी कंपैटिबल हो। पार्टनर मतलब साथी।